तरक्की पजीर ममालिक पर अमरीका के दरवाजे बंद। तरक्की पजीर ममालिक से इमिग्रेशन को मुस्तकिल तौर पर रोकने का ऐलान। 19 ममालिक के ग्रीन कार्ड होल्डर्स की भी दोबारा जांच पड़ताल होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है तरक्की पजीर ममालिक से इमिग्रेशन को मुस्तकिल रोक रहे हैं। बाइडन इंतजामिया में आने वाले गैर कानूनी तारकीन वतन के दाखिले को ख़त्म करना है। अमरीका के लिए खतरे का बाइस बनने वाले गैर कानूनी तारकीन को डिपोर्ट किया जाएगा। जो भी शख्स अमरीका में कोई मस्बत तब्दीली ना लाए उसे यहाँ रहने का हक नहीं। मगरबी तहजीबों से मुताबिकत ना रखने वाले वापस अपने वतन जाएंगे। यूएस सिटीजनशिप एंड इमिग्रेशन सर्विसेज के सरबराह जोसेफ एल्डो का कहना है अमरीका के लिए तशवीश का बायस बनने वाले ममालिक से आने वाले हर अजनबी के लिए ग्रीन कार्ड की मुकम्मल और सख्त जांच पड़ताल करें। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकात के लिए पीटीआई क़यादत सरगर्म। बानी पीटीआई से मुलाकात न करवाने पर तौहीन अदालत की दरखास्त दायर। अलीमा खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की। वज़ीर आला केपी और अलीमा खान और दीगर रहनुमा अदालत पहुंचे। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सुहेल आफरीदी ने कहा चीफ जस्टिस की तरफ से पैगाम मिला, मैं आपसे नहीं मिल सकता, हमारी सुनवाई नहीं हुई, हमने फैसला किया है आज ना कौमी असम्बली ना सेनेट का इजलास चलने देंगे। आइंदा मंगल को हाई कोर्ट और अडियाला जेल के बाहर भी इकट्ठे होंगे। तमाम आईनी और कानूनी रास्ता अपना चुके। गुज़श्ता रोज़ अदालती हुक्म के बावजूद बानी से मिलने नहीं दिया गया। ये सब कुछ बानी को तोड़ने के लिए किया जा रहा है। सुहेल आफरीदी ने बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने के खिलाफ धरना दिया। अडियाला जेल के करीब धरना 15 घंटे जारी रहा। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर कौमी असम्बली और सेनेट में एहतजाज। हुकूमत कौमी असम्बली का कोरम पूरा करने में नाकाम। स्पीकर सरदार अयाज सादिक ने कोरम पूरा होने तक इजलास की कार्रवाई मुअत्तल कर दी। अपोजिशन रुकन साहिबजादा महबूब सुल्तान की जानिब से कोरम की निशानदही की गई। ऐवान का कोरम पूरा नहीं निकला। ऐवान में 53 अरकान मौजूद थे। कोरम मुकम्मल करने के लिए 84 अरकान मौजूद होने चाहिए थे। पीटीआई का सेनेट में भी एहतजाज। बानी पीटीआई से मुलाकात न कराने पर एहतजाज। वज़ीर आला केपी को खुशफहमी थी वो फेडरेशन का यूनिट है, उन्हें गुमान था कि अदालत ने लिख दिया तो मुलाकात हो जाएगी। सरबराह तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन महमूद खान अचकज़ई की मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी से धरने का प्लान नहीं था, शायद अदालती ऑर्डर तक जारी रहे। वज़ीर आला ने देख लिया यहाँ कोई शराफत की ज़बान नहीं समझता। बानी से मुलाकात करनी है तो अवामी ताकत से ऐवान की कार्रवाई रोक दें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गोहर कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान ज़ीरक सियासतदान हैं, कोशिश करेंगे उनको ऑन बोर्ड करें। बानी पीटीआई को आखिरी सजा 16 जनवरी को हुई। जुडिशल पॉलिसी के मुताबिक 35 दिनों में फैसला होना चाहिए था। 10 माह से ज्यादा हो गए, अब तक इनका केस नहीं लग सका। पीटीआई और वज़ीर आला केपी सुहेल आफरीदी के तर्ज सियासत ने अवामी गवर्नेंस से तवज्जो हटा दी। पीटीआई और सुहेल आफरीदी की सारी तवज्जो गैर कानूनी मुतालिबे पर मरकूज है। पीटीआई की क़यादत इस्लामाबाद में गैर कानूनी बयानिए के गिर्द सियासत घुमाती रही। मुल्क दुश्मन मुहिम से पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश की गई। विफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का एक्स पर पैगाम। कहा करप्शन केस में सजा याफ्ता बानी से सियासी रहनुमाई लेना जेल रूल्स के खिलाफ है। पीटीआई मुल्क दुश्मन बयानियाँ तर्क करे, रियासत और अवाम के मुफाद को तरजीह दे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा वज़ीर आला के पेन को अपने अवाम की नहीं कैदी की फिक्र है। 2 माह से 4.5 करोड़ आबादी का सूबा में यारों मददगार है। पंजाब में ट्रैफिक मैनेजमेंट का नया दौर। 60 साल पुराने ट्रैफिक एक्ट में 20 बड़ी इस्लाहात। किसी भी गाड़ी का बार बार चालान होगा तो गाड़ी नीलाम होगी। वज़ीर पंजाब ने 1 वे की खिलाफ वर्जी खत्म करने के लिए 30 दिन की मोहलत दे दी। हादसात में जाँ बहक अफराद के अहल खाना को दियत फौरी फराहम करने पर इत्तफाक। मुनासिब पार्किंग नहीं होगी तो मैरिज हॉल भी नहीं होगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की और की ऑस्ट्रेलियाई हम मनसब वीडियो लिंक मीटिंग। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और सिक्योरिटी के हवाले से ताउन पर तफसीली गुफ्तगू। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम के लिए इश्तराक कार बढ़ाने पर इत्तेफाक। पुलिस और पैरा मिलिट्री फोर्सेस के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के आगाज़ पर भी बातचीत। 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने के लिए मुश्तरका वर्किंग ग्रुप के क़याम का फैसला।
लाहौर हाई कोर्ट में इस मौक़्तदारों केस की समाअत अदालत ने इस्तफसार किया। नासिर बाग का क्या मामला है? मेंबर जुडिशल कमीशन ने कहा, हमें रात को रिपोर्ट मिली, इतना बड़ा काम कैसे हो रहा है? अदालत बार बार के ऑर्डर्स के बावजूद दरख्त कैसे कट जाते हैं? वकील PHA ने बताया, कोई दरख्त नहीं काटा, ये ट्रांसप्लांट किए गए हैं। नासिर बाग में कैसे पार्किंग प्लाजा बन रहा है? वकील ने बताया, अंडरग्राउंड पार्किंग बन रही है। पंजाब में स्मॉग की शिद्दत बरकरार। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर। AQI 412 रिकॉर्ड। भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली सर फहरिस्त। एयर क्वालिटी इंडेक्स 446 रिकॉर्ड। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का कहना है, शहरी मास्क का इस्तेमाल करें। सांस या एलर्जी के मरीज हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें। बच्चों और बुजुर्ग आलूदा औकात में बाहर जाने से गुरेज करें। हुकूमत और शहरी मिलकर स्मॉग को मुकम्मल शिकस्त दे सकते हैं। अफगान सरजमीन से ताजिकिस्तान में भी दहशतगर्दी। ताजिकिस्तान की सरहद पर जौन हमला, 3 शहरी हलाक। ताजिकिस्तान का दहशतगर्द हमले पर गहरी तशवीश का इजहार। अफगान हुकाम से अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाने का मुतालबा। ताजिक वजारत खारजा का कहना है कि जनूब में एक चीनी कंपनी पर जौन हमला किया गया। हलाक अफराद चीनी कंपनी के मुलाजमीन थे। ताजिकिस्तान अमन, इस्तेहकाम और सिक्योरिटी बरकरार रखने की कोशिशें कर रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के अंदर मौजूद मुजरिमाना गिरोहों की तखरीबी सरगर्मियाँ जारी हैं। पाकिस्तान की ताजिकिस्तान में चीनी शहरियों के कत्ल की मजम्मत। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, चीनी शहरियों पर दहशतगर्द हमला बुज़दिलाना फेल है। हमले में ड्रोन के इस्तेमाल से खतरे की संगीनी वाज़ेह होती है। पाकिस्तान भी अफगान सरजमीन से होने वाली दहशतगर्दी का शिकार रहा। अफगान सरजमीन का दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल इंतहाई तशवीशनाक है। दहशतगर्दों की मेज़बानी अफगान तालिबान की सरपरस्ती में जारी है। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पूरी आलमी बरादरी को तशवीश में मुब्तला कर रही है। दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ काबिल तस्दीक कार्रवाई ज़रूरी है। पाकिस्तान, चीन और ताजिकिस्तान के साथ इलाकाई अमन के लिए ताउन जारी रखेगा। सिक्योरिटी फोर्सेस का डेरा इस्माइल खान में बड़ा एक्शन। इंटेलिजेंस पर मबनी कार्रवाई में 22 खारिज हलाक। भारतीय हिमायत याफ्ता फितना खारिज को निशाना बनाया गया। ISPR का कहना है, पाकिस्तान के सिक्योरिटी फोर्सेस इंसदाद दहशतगर्दी मुहिम में मसरूफ हैं। मुहिम अज़्म इस्तेहकाम विजन के तहत जारी है। गैर मुल्की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दी के खात्मे के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। सदर मुमलिकत ने कहा, दहशतगर्दों की हर मुमकिन सूरत में नाकामी और उनका खात्मा हमारी अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना था, पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ इस जंग में पाकिस्तान की अफवाज के साथ खड़ी है। किसी भी सूबे में अमन अमान का क़याम हुकूमत की जिम्मेदारी है। पंजाब में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर है। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने गवर्नेंस निज़ाम में इस्लाहात की हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, अवामी मसाइल के हल के लिए कानून साजी हमारी अवली तरजीह है। असम्बली की कार्रवाई में हुकूमती अरकान ने भरपूर हिस्सा लिया। अपोजिशन का किरदार भी लायक तहसीन है। श्रीलंका से मुल्क की सीरीज के फाइनल में पहुंच गया। जिम्बाब्वे बाहर। श्रीलंका ने पाकिस्तान को 6 रन से शिकस्त दे दी। कौमी टीम 184 रन के ताक़ुब में 178 रन बना सकी। श्रीलंका ने 5 विकेटों के नुकसान पर 184 रन बनाए। काबिल मिश्रा 74, कौशल मेंडिस 40 रन बनाकर नुमाया रहे। दासन शनाका 17 रन बनाकर नॉट आउट रहे। पाकिस्तान की जानिब से इब्रार अहमद ने 2 विकेटें हासिल की। मोहम्मद वसीम जूनियर और साइम अयूब ने 1-1 विकेट हासिल की। कराची में शादी की तकरीब में झगड़े के दौरान फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक और बच्चे समेत 8 अफराद जख्मी। उधर गुलशन इकबाल में मकान पर मुबैना कब्जे की कोशिश, पुलिस की मौजूदगी में कब्जा माफिया की फायरिंग, मकीन को बाहर निकाल दिया। अहले इलाका का गुलशन 13D में एहतजाजी मुजाहिरा।
अपर कोहिस्तान मालियाती स्कैंडल में गिरफ्तार निजी बैंक का मुलाजिम अदालत में पेश। मुलजिम तफ्तीश के लिए 7 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। एहतसाब अदालत पेशावर में केस की समाअत हुई। फ्लाई जनाह का कराची से जद्दा नई बराह रास्त परवाज़ों का ऐलान। परवाज़ें दिसंबर 2025 से मंगल और जुमे को चलेंगी। नया रूट हुज्जाज, ज़ायरीन और मुसाफिरों के लिए अहम सहूलत करार। एक तरफा टिकट तकरीबन 25,000 रुपये से शुरू होगा। मुसाफिरों को इजाफी सामान और खाने की सहूलत दी जाएगी। जद्दा रूट इलाकाई रवाबित की बेहतरी का हिस्सा करार। तर्जमान फ्लाई जनाह का कहना है पाकिस्तान सऊदी राब्ते मज़ीद आसान बनाने के लिए पुरअज़्म है। कराची की सड़क पर एम्बुलेंस के लिए खुसूसी लैंडफॉल। सदर में खुसूसी लेन मैंसफील्ड स्ट्रीट पर फाल की गई। डिप्टी कमिश्नर जिला जनूबी के मुताबिक हंगामी रास्तों और इंसानों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। दीगर सड़कों पर भी हंगामी सूरत हाल के लिए खुसूसी लेन फाल की जाएगी। पाकिस्तान के इल्मी मैदान में बड़ी फतह। ऑक्सफोर्ड यूनियन के तस्दीक शुदा मुबाहिसे से भारतीय वफ्द ऐन वक्त पर दस्तबरदार। पाकिस्तान को बिला मुकाबला फतह मिल गई। पाकिस्तान हाई कमीशन लंदन का कहना है जनरल रिटायर्ड जुबैर महमूद, साबिक वज़ीर ख़ारिजा हिना रब्बानी घर और डॉक्टर फैसल मुबाहिसे के लिए लंदन मौजूद। भारतीय वफ्द हाजिरी की हिम्मत ना कर सका। मोदी की सरपरस्ती में भारतीय फौज RSS के जहरीले हिंदुत्व नजरिए की मुहाफिज बन गई। मोदी रियासती इदारों के इस्तेमाल से मुसलमानों और दीगर अक़लियतों की निशनाख्त मिटाने में मसरूफ। मोदी और RSS के गठजोड़ ने अपने मकरू अज़ाइम के लिए भारतीय फौज को भी सियासी आला बना दिया। मुसलमानों के खिलाफ जुल्म सितम और मजहबी आज़ादी को ग़स्ब करने के लिए भारतीय फौज भी मैदान में आ गई। ईरानी कौम ने 12 रोज़ा जंग में अमेरिका और इसराइल को शिकस्त दी। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई का सरकारी टीवी पर खिताब। कहा दुश्मन आए बुराई की शिकस्त खाई और खाली हाथ लौटे। सहूनी हुकूमत ने इस जंग के लिए 20 साल की मनसूबाबंदी की। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर हमले में अपने मकासद हासिल ना किए। One of the guardsmen that we're talking about, highly respected, young, magnificent person, started service in June of 2023, outstanding in every way. She's just passed away. She's no longer with us. She's looking down at us right now. Young man is fighting for his life. He's in very bad shape. He's fighting for his life, and hopefully we'll get better news with respect to him. And the monster that did this is also in serious condition, but we won't even talk about him. As you may know, DHS has confirmed that the suspect is an Afghan national flown here by the previous administration, who was such a bad administration. अफगान बाशिंदे की दहशतगर्दी में जख्मी होने वाली खातून नशगाज हलाक। मर्द एहलकार की हालत नाजुक है। हमलावर अफगान शहरी भी शदीद जख्मी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है अमरीका में गैर कानूनी तौर पर आने वाले लोग मुश्किलात पैदा करते हैं। हुकाम से गैर कानूनी तारकीन वतन पर तफसीली बात की है। एक तकरीब से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा अमरीका के पास दुनिया की मजबूत फौज और दिफाई आलात हैं। अमरीका के B-2 तैयारों ने 37 घंटे प्रवास की और हदफ को निशाना बनाया। व्हाइट हाउस के करीब फायरिंग की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। अमरीकी तफ्तीशकारों के मुश्तबा हमलावर के घर पर छापा। FBI के सैन डियागो में भी घरों पर छापे। FBI के डायरेक्टर काश पटेल का कहना है मुश्तबा शख्स के घर से सेलफोन, लैपटॉप और iPads कब्जे में ले लिए गए। गिरफ्तार अफगान शहरी के रिश्तेदारों से भी तफ्तीश की। अमरीकी हुकाम ने 29 साला मुश्तबा हमलावर की तस्वीर भी जारी कर दी। तस्दीक की हमलावर माजी में अफगानिस्तान में CIA के लिए काम कर चुका। CIA डायरेक्टर का कहना है रहमानुल्लाह को अमरीका आने की इजाज़त इसी बिना पर दी गई थी।
सिक्योरिटी के नाम पर अफगान तालिबान का दहशतगर्दों की पुश्तपनाही माली मामलत का सिलसिला अरूज पर। वर्ल्ड बैंक ने अफगान तालिबान के सिक्योरिटी के नाम नेहाद दावों के अखराजात का पोल खोल दिया। रिपोर्ट के मुताबिक 2025 में तालिबान के बजट का निस्फ हिस्सा नाम नेहाद सिक्योरिटी पर खर्च। तालिबान के जाली सिक्योरिटी दावों के पीछे दहशतगर्दों की सरपरस्ती, कौमी वसाइल का बेदरिक ज़िया शामिल है। हांगकांग की रिहायशी इमारतों में आती सदगी हलाकतों की तादाद 94 तक पहुंच गई। 300 के करीब लापता। कुछ मंजिलों पर दोबारा आग भड़क उठी। आग के बाइस पूरी इमारत जल गई। इसराइल की गजा में जारी सेहूनी फौज की जेनीन में फायरिंग से 2 फलस्तीनी नौजवान शहीद। इसराइली फौज ने छापे के दौरान सरेंडर करने वाले 2 नौजवानों को करीब से गोलियां मारी। हमास की नौजवान फलस्तीनियों की शहादत की मसम्मत, आलमी बरादरी से नोटिस देने का मुतालबा। रूसी सदर पुतिन ने कहा है अमेरिका और यूक्रेन के दरमियान ज़ेर बहस अमन तजावीज़ यूक्रेन तनाज़े के खात्मे और अमन मुआहदे की बुनियाद बन सकता है। अगर ऐसा नहीं होता तो रूस जंग जारी रखेगा। अब तक होने वाली बातचीत किसी मुआहदे की नहीं बल्कि मसाइल के हल के बारे में थी। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है यूक्रेन और अमरीकी नुमाइंदों की मुलाकात रवां हफ्ते होगी। अमन मुआहदे को हतमी शक्ल दी जाएगी। लाहौर में नेशनल गेम्स टॉस रैली की पंजाब स्टेडियम में तकरीब। नेशनल गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने पर 5 लाख रुपए के इनाम का ऐलान। सिल्वर मेडल पर 3 लाख और ब्रॉन्ज मेडल पर 2 लाख रुपए का इनाम मिलेगा। ओलंपियन गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम की बतौर मेहमान खुसूसी तकरीब में शिरकत। और अमेरिका में थैंक्स गिविंग की रंगारंग परेड, बेहैकल गुब्बारों, खूबसूरत फ्लोर्स और मशहूर फनकारों की परफॉर्मेंस। परेड का अख्ताम सांता क्लॉज की आमद के साथ हुआ।